श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बम बम भोले। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमवार के व्रत की कथा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और यहाँ पर वो इच्छाएं भी पूरी होती हैं जो कहीं भी पूरी होना असंभव है। इसीलिए इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। ये अपने नाम की तरह से ही भोले हैं और बहुत थोड़ी सी कोशिश से, पूजा अर्चना से, श्रद्धा भाव से ये हमेशा रीझ जाते हैं। और ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में भी वर्णित है और माना भी जाता है कि जो भी सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, व्रत उपवास करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बम बम भोले। अब हम शिव की महिमा का गुणगान करते हुए इस पावन पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की, अन्न की, किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी दोनों बड़े दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा नित्यनेम से किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी तो हठ पकड़ के बैठ गई और उन्होंने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जाहिर की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी और ना ही कोई दुख हुआ, बल्कि वह पहले की तरह जैसा उसने नियम बना रखा था, शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या ग्रहण करने के लिए लेकर चले जाओ और इस बात का ध्यान रखना, तुम लोग रास्ते में यज्ञ और हवन करवाते हुए जाना और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था और होने वाला था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर यहाँ से विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊँगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर यानी अपने दुपट्टे पर यह बातें लिखी हुई देखी और पढ़ी, तो उसने अपने माता पिता को यह बातें सच सच बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई।
दूसरी तरफ साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। तब मामा ने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर जाकर आराम करो। भगवान शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए, यानी वो मर गया। अपने मरे हुए भांजे को देखकर उसके मामा ने जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से ही गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर करें। जब भगवान शिव मृत बालक के पास गए तो वह बोले कि पार्वती, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इस बालक की आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा पूरी करके लड़का और उसके मामा दोनों अपने नगर की ओर वापस चल पड़े। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने साथ बहुत खुशी से महल में ले आया और उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की बाट देख रहे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी भक्त सोमवार के व्रत करता है या मात्र कथा सुनता है, पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, उनके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और कैसी भी मनोकामना हो वह अवश्य ही पूर्ण होती है। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए निकले। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जा पहुँचे। यह नगरी सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर भी बने हुए थे जिन्हें शिवालय कहा जाता था। भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा जाहिर की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि हे पुजारी, बताओ हम में से कौन जीतेगा। पुजारी जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी ही देर के बाद खेल खत्म हुआ तो विजय देवी पार्वती की हुई। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, बताओ पुजारी जी, हम में से कौन विजयी हुआ है, यानी किसकी विजय हुई है। तब पुजारी जी ने महादेव को ही विजय होने की बात बताई। यह सुनकर देवी पार्वती जी को पुजारी जी पर अत्यंत क्रोध आया और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन देवलोक की अप्सरा भगवान शिव की पूजा करने के लिए उसी शिव मंदिर में आ पहुंची। पुजारी जी की कोढ़ की अवस्था देखकर दया भाव से पूछने लगी। तब पुजारी जी ने सारी बात अप्सरा को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो, इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे सभी प्रकार के कष्ट अवश्य ही दूर कर देंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगीफल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा
चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि शिव की जो भी पूजा होती है वो प्रदोष काल में साधारण समय से कई गुना ज़्यादा असर करती है, यानी उसका शुभ फल मिलता है। और उसके बाद में भगवान शंकर का पूजन करो। 3 भागों में से एक भाग शिव जी को अर्पण कर दो, बाकी 2 को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों में बांट दो और खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार के व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर की पवित्र आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो। तो ऐसा करने से उन भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बात बताकर अप्सराएं वहां से चली गई। पुजारी जी ने अप्सराओं की बताई हुई विधि के अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से पुजारी जी मुक्त हो गए और उनका कोढ़ ठीक हो गया और वे बड़े आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती ने पुजारी जी को निरोगी देखकर इसका कारण पूछा तो पुजारी जी ने 16 सोमवार के व्रत की महिमा बतलाई। पार्वती जी खुद भी 16 सोमवार के व्रत रखने के लिए तैयार हो गई और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती जी के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने जब माता से पूछा कि माँ, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया है, क्या किया है जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, तब देवी पार्वती ने बड़े प्यार से 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से जो कहीं खो गया था उससे मिलने की कामना से 16 सोमवारों के व्रत किए तो उनका खोया हुआ मित्र भी उन्हें जल्दी ही मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने उसे 16 सोमवार का व्रत करना बताया। मित्र ने व्रत की विधि विधान पूछा और स्वयं के विवाह की मनोकामना से 16 सोमवार के व्रत धारण किए। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया तो वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उसको विदा किया। अब वे दोनों सुख से रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता लगा तो उसने पुत्र की प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। उसके बाद कुछ समय एक अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत की गाथा सुनी, यानी विधि पूछी। तब उसने भी राज्य का अधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी, तो राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण संपन्न पुरुष से कर दिया। राजा के कोई पुत्र तो था नहीं, उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता रहा। 17वां सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिवजी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा, तो उसने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री तो भिजवा दी, लेकिन वह वहां खुद नहीं गई। अब इधर राजा ने शिवजी की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया गया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलते हुए वह एक गांव में जा पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी माई रहती थी जो सूत बेचने का काम करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख लिया। जब रानी को साथ रखा तो बूढ़ी माई का तो सूत बिकना ही बंद हो गया। बूढ़ी माई ने रानी को वहां से जाने को कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने गई। उसी समय तेली के मटके चटक गए, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते झड़कर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब यह सब कुछ देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गोसाई जी के पास ले गए। गोसाई जी देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी हुई कुलीन स्त्री है।
गोसाई जी ने रानी से कहा वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाया करते, पानी भर कर लाती तो वह गंदा हो जाता। अब तो गोसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उससे पूछा कि बेटी, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? यह किस देवता का कोप है? तब रानी ने शिव जी की पूजा में ना जाने वाली बात गोसाई जी को बताई तो गोसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा भी की। पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। रानी की खोज में घूमते घूमते दूत गोसाई जी के आश्रम में भी जा पहुँचे। जब राजा को पता चला कि उसकी रानी गोसाई जी के आश्रम में है, तब वह अपनी रानी को लेने के लिए आश्रम पहुंच गया। गोसाई जी से बोला, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जब शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है तो इससे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत खुश हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगर वासियों ने खूब नगर को सजाया, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर उनका स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान आदि दिए, याचकों को धन धान्य दिया, जगह जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे करवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजन करते और सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को चले गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य मन, वचन और कर्म से, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से 16 सोमवार के व्रत और पूजन विधि विधान से करता है और इस कथा को सुनता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। और यह व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। जैसा कि हम अपने दोस्तों को, अपने श्रोताओं को, भक्तों को अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि कोई भी व्रत रखने के बाद या कथा सुनने के बाद आरती करना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह कथा और व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए हम सब एक साथ मिलकर करते हैं भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, भोले का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनकादिक भूतादिक, सनकादिक भूतादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा।
ओंकारा। कर के बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। तो चलिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आरती संपूर्ण होती है। अब हम हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले, जो भी आपको अच्छा लगता है लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।